जो भी देख रहे हैं एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा। और पीटी को लेकर जो हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो यूपीएससी बेस्ड जो पिछले 20 साल में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5000 से 6000 क्वेश्चंस हैं जो आपको हम करवाएंगे। उसमें बिहार स्पेशल भी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, वो पूरा पैकेज है 5000 6000 क्वेश्चंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक बार जरूर बताइएगा आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। आप है जो इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में है, जो आप इसका आंसर है जो देते जाइएगा। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके लिए, जो आप देख रहे हैं, आप इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में है जो देते जाइएगा। और देखते हैं कि कितना क्वेश्चंस को आप सही कर पाते हैं, क्योंकि इस बार जो बीपीएससी 17 का एग्जाम होगा उसमें बहुत सारी कंसेप्चुअल बेस्ड और एनालिटिकल क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। इसलिए यूपीएससी का क्वेश्चंस तो करना मस्ट है इस बार। चलिए, जो भी देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दीजिएगा इसको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जो सन 1946 में, पहला क्वेश्चन क्या है, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे। क्वेश्चन समझिएगा, बिना समझे हुए आंसर है जो मत दीजिएगा। पीटी में जो 17 बीपीएससी में जो छठे हैं 1-2 नंबर से, उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप 2-4 क्वेश्चन है जो गलत वर्कर है जो आंसर दे देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर है जो आप देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर है जो देते जाइएगा आप कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर है जो देते जाइएगा कि आंसर क्या होगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से आप कमेंट में इसका आंसर है जो देते जाइएगा। देखिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा, ये जान लीजिए। हाँ, अमन सिंह का आंसर आ रहा है, अमन सिंह का आंसर आ रहा है ए। बहुत बढ़िया, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। बहुत बढ़िया, इसी तरह से है जो आप है जो अपना आंसर है जो देते जाइएगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे। अभी हम सिर्फ है जो क्वेश्चंस करवाएंगे, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ दे देंगे, विथ आंसर के साथ इसका है और एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके और सारे क्वेश्चंस को करने में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमन जी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से है जो आप आंसर है जो देते जाइएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करने के लिए किसने है जो अड्डा बनाया था। हुगली बहुत चर्चित था उस समय, और बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करने के लिए किसने है जो अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क ने और अंग्रेजों ने। दूसरा का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए, और कितना आंसर सही करते हैं इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना अच्छा है। जो आंसर है जो साथ में देते जाइएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पूरा फॉर्मेट है दे देंगे हम। आप हमारे साथ जुड़िएगा तो पीटी और मेंस जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ पेड ग्रुप में, उनको है जो पूरा पैकेज के साथ है जो इस पूरा क्वेश्चन है जो मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। आप है जो तैयारी कीजिए, रट जाइए। आप यही क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा 17 में क्या हुआ, यही सब क्वेश्चन था, और बहुत सारे लोगों ने गलती किया था इस सब क्वेश्चन को। चलिए, दूसरा का आंसर है जो आप बताइएगा। दूसरा का ए आंसर आ रहा है अमन जी का, दूसरा का ए, पुर्तगालियों ने। और देखते हैं और है जो किनका आंसर क्या आता है। जो जल्दी से अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। हाँ, अमन जी का आंसर आया है 2 का ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुर्तगालियों ने, किसने, हुगली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने है जो अड्डा बनाया था। तो इसका आंसर क्या होगा,
पुर्तगालियों ने है जो इसका है जो आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम एक्सप्लेनेशन अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये आपको है जो जब हमारे साथ जुड़िएगा तो पूरा मिल जाएगा। देखिए, पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। पुर्तगाली गवर्नर उस समय पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38। देखिए ये सब चीज मिलाने वाला यूपी पीसीएस में इस तरह से क्वेश्चन से जब पूछ देता है मैचिंग करने के लिए, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अल्मेडा का कार्यकाल क्या था, डीडो कुन्हा का कार्यकाल क्या था, ये है जो यूपी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। इसलिए आप है जो मिलाने वाला जितना भी क्वेश्चन है आप है जो उसको करते जाइएगा। तो आंसर क्या होगा, पुर्तगालियों ने। क्या इसका आंसर क्या होगा, पुर्तगालियों ने। चलिए, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था। देखिए 1995 में यह है जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस को पूछा है। 1995 में हम पूरी क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, राजस्थान सबको मिक्स करके और यूपीएससी का मिक्स करके है जो मेरा है जो पूरा है जो बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है। आज बिहार में भी एक लिपि का बहुत चर्चा है, बिहार में एक लिपि का भी बहुत चर्चा है। उस लिपि का नाम बता दीजिएगा। बिहार में भी एक लिपि का भी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा था, उस लिपि का भी नाम है जो साथ में बताइएगा। और इसका आंसर बताइए कि मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था। 1995 में यूपीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही आपको है जो रिजल्ट दिलाएगा। बताइएगा मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था। बोडियारो, जमोरिन, होयसल और मराठों के। कमेंट में है जो आप इसका आंसर दीजिएगा। अमन सिंह का आंसर आ रहा है 3 का डी आ रहा है आंसर, 3 का डी आ रहा है। चलिए और देखते हैं किन्हीं का आंसर आता है कि नहीं। जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक सब्सक्राइब कर दें। ये आपका चैनल है, आप जितना इसको एक्सपेंड कीजिएगा उतना है जो आपको फायदा होगा यहाँ। चलिए बहुत बढ़िया अमन सिंह जी। इसका आंसर है क्या, मराठों ने। क्या है इसका आंसर है जो मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा, मराठों में। अच्छा, बिहार में एक लिपि की चर्चा अभी बहुत ज्यादा चल रही है, भू राजस्व विभाग के द्वारा उसको ट्रेनिंग है जो दिया जा रहा है। बताइएगा कौन सी लिपि है, वो भी है जो कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी है जो आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा उसको भी, अगर जानते हैं तो बताइए कौन सी लिपि की चर्चा है जो बिहार सरकार अभी हाल फिलहाल में जो कर रही है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट में बताइए। सोनू जी, सोनू लोगन जी, कैथी लिपि, बहुत बढ़िया, कैथी लिपि का बहुत बढ़िया सोनू जी, कैथी लिपि। कैथी लिपि की चर्चा, इसकी ट्रेनिंग है जो दिया जा रहा है। आप जितने भी अभी जो परिमार्जन जो कर रहे हैं जो खेती बाड़ी का, वो है जो कैथी लिपि सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराना ये लिपि था और उसी में है जो लिखा गया था, इसीलिए बिहार सरकार ट्रेनिंग भी है जिसको दे रही है। बहुत बढ़िया। कौन सी है, सोनू लोगन जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए आप है जो आंसर है जो देते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ध्यान से ये सब क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो सही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एक बार जरूर है जो अपने कलम से स्टार मार्क कर लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बाड़ीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जालियावाला युद्ध, डलहौजी विरुद्ध मराठे, खेरा का युद्ध, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। बताइएगा कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित है। 1995 में क्वेश्चन से जो पूछा गया है। बहुत बढ़िया सोनू जी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें। कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा, कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा। इसका कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। 4 नंबर का क्या होगा जो एकदम आपको प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चंस है 5000 क्वेश्चंस करवाएंगे हम, 5000 क्वेश्चंस करवाएंगे। आप हमारे साथ मेंस का भी साथ में चल रहा है, मेंस का भी साथ में है जो डेली 3 क्वेश्चन है जो दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए 9673258206 इस पे है जो आप है जो मैसेज कॉल कर लीजिएगा, तो आप हमारे साथ पीटी और मेंस के दोनों बैच में है जो जुड़ सकते हैं।
A2 वीडियो जी का आंसर आ रहा है बी आ रहा है। A2 वीडियो जी का आंसर है जो बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आता है जो। अमन सिंह जी का भी आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग की तैयारी है जो बहुत अच्छी है। इसी तरह से आप है जो तैयारी को बरकरार रखिए और जल्दी 3 महीना में ही है जो एग्जाम हो जाएगा आपका। चलिए आंसर आ रहा है, सभी का बी आ रहा है, सभी का भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बार्डीवास का युद्ध 1760 में, डेट अगर जानते हैं तो डेट बताइए। बार्डीवास का युद्ध विथ डेट अगर जानते हैं तो बताइएगा। विथ डेट अगर कोई जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। कभी कभी है जो बीपीएससी में सबसे ज्यादा है जो छोटा डेट की भी चर्चा है जो कभी कभी पूछ देती है। अगर आप जानते हैं तो बार्डीवास का युद्ध कब हुआ था, आप उसका डेट के साथ है जो बताइए। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रैक्टिस जितना आप कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप सब चीज जानते हैं एग्जाम में क्यों है जो प्रेशर होता है। प्रेशर इसलिए होता है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा कंफ्यूजन दूर होगा। चलिए बताइएगा, कोई अगर डेट जानते हैं तो बताइए जल्दी से। चलिए डेट है जो नहीं आ रहा है अभी, डेट है जो लगता है कि नहीं आ रहा है। 22 जनवरी, क्या है 22 जनवरी 1760। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यूपीएससी 1996 में इस क्वेश्चन को पूछी है। यूपीएससी इस क्वेश्चन को 1996 में इस क्वेश्चन को पूछी है। उसका प्रमुख सिद्धांत था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा और उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण के संकेतिक व्यक्ति कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेहराम जी मालवारी, महादेव गोविंद रानडे और बी आर अम्बेडकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है जो अब बीपीएससी पूछती है। चलिए बताइए इसका आंसर है जो क्या होगा। 1996 में एक क्वेश्चन को पूछा गया है, जल्दी से इसको आंसर बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछ दिया जाए बीपीएससी में तो कहेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चंस पूछा गया है, कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं है। पांचवा का बताइएगा, पांचवा का बताइएगा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा जो। अमन जी हैं, A2 वीडियो जी हैं, सोनू जी हैं, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर इसका। देखिए गलत सही आप जो भी है आप जरूर है जो आंसर को कमेंट में लिखिए। अगर एक बार गलती करते हो दोबारा गलती कभी नहीं होगा आपका। चलिए नंबर देके बताइएगा, नंबर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, तब जितना है उसका ABCD जो भी है ऐसे करके दीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि इसका आंसर है जो दे रहे हैं। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। सोनू लुगन जी का आंसर आ रहा है 5 का A। चलिए और देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आता है जो जल्दी से आप आंसर देने का, जितना तेजी से आप लोग कीजिएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन है जो आप करने का प्रयास करेंगे आपके साथ। और मॉडर्न हिस्ट्री को इसलिए लिए हैं कि यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप खुद है जो स्टडी तो कर लीजिएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस कराना मेरा काम है, हम प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चन चूज करना मेरा काम है, कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले बार 67 क्वेश्चन है जो लड़ा था उससे, 67 क्वेश्चन 17 में। जल्दी से बताइएगा आंसर बताइए। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। A2 वीडियो जी का आंसर आ रहा है बी। A2 वीडियो जी का आंसर आ रहा है बी। चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं है, महादेव गोविंद रानडे इसका आंसर है। क्या है? महादेव गोविंद रानडे इसका आंसर है। देख लीजिए, इसको स्टार मार्क कीजिए, इसको स्टार मार्क कीजिए। और है जो स्क्रीनशॉट अगर लेना है आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको हम दे देंगे PDF। नहीं तो अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके इस तरह के क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस करीब करीब है जो 5 से 6 बार क्वेश्चंस को पूछ चुका है। आप 42 से लेकर 17 तक में अगर आप देखिएगा तो 6 से 7 बार इस क्वेश्चंस को पूछ चुका है और 1996 में यूपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चंस को है जो पूछा गया था। हम प्रूफ के साथ है जो आपके लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए तो बताइएगा 6 का क्या होगा आंसर? प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क और बारेन हेस्टिंग। सोनू लुगन जी का 5 का शीश। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दे। अमन सिंह जी का आंसर आ रहा है डुप्ले। अमन सिंह जी का आंसर आ रहा है डुप्ले। चलिए और देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आता है। जो A2 वीडियो जी का भी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दे। चलिए आंसर डुप्ले, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। और ये सब क्वेश्चंस को आप आसान मत समझिएगा, वहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं। जितना आसान क्वेश्चंस होता है उतना ज्यादा लोग कंफ्यूज करता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होता है वहां पर ही। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अपने कॉन्फिडेंस को लेवल में रखना है जब एग्जाम देने जा रहे हो। तो डुप्ले है जो सही आंसर होगा इसका 6 का। देखते हैं कि किन्होंने आंसर है जो सही दिया है। A2 वीडियो जी ए दिए थे, नहीं गलत है। अमन जी का सही है, A2 वीडियो जी का सही है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना आप तेजी से कीजिएगा उतना ज्यादा करवाएंगे हम। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरीकरण चरणों पर ध्यान दीजिए। जो भारतीय शिक्षा का जो चरण है उसमें है जो आपको समझाना है कि इस चरण का सही क्रम है जो क्या है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम्स की रिपोर्ट और वुड डिस्पैच। देखिए मिलाने वाला और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, स्टार मार्क कीजिए इसको। ये सब क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कीजिए। आप 1996 में यूपीएससी इस क्वेश्चंस को पूछा है तो इसको स्टार मार्क कीजिएगा, स्टार मार्क कीजिएगा। यहां पर आप फंस सकते हैं। चलिए बताइएगा 7 का आंसर क्या होगा? जो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? जो इस सब क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा कि कब कब उसका क्रम है। आप जब तक क्रम नहीं बढ़िया से लिख लीजिएगा अपने क्वेश्चंस पे कि इसका कालक्रम क्या था, इसका कालक्रम क्या था, इसका कालक्रम क्या था, इसका कालक्रम। और नहीं तो किसी एक से भी है जो पकड़ने का प्रयास है जो कीजिएगा। एक दो तो जरूर जानते होंगे आप, तो एक दो से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शंस इस तरह से बनाया जाता है, एकदम आसान ऑप्शंस बनाया जाता है कि आप उसको पकड़ सकते हैं। 6 का क्या होगा आंसर बताइएगा? 7 नंबर है, 7 नंबर है ना, 7 का बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? जो 7 का सी आ रहा है आंसर। 3 1 4 2 पहले आ रहा है 3, 3 आ रहा है 1, 3 1 4 2। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं आंसर क्या आता है। जो A2 वीडियो जी का बी आ रहा है 1 4 3 2। चलिए और देखते हैं। देखिए इस सब क्वेश्चंस में फंस रहे हैं ना, आप ही के दोस्त अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चंस के अंदर दम है और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम मिक्स सब बता रहे हैं कि हम जितने भी कमीशंस के क्वेश्चंस है सब का एक साथ कंबाइंड किए हैं, इसीलिए अब इंपॉर्टेंट है ये सब चीज आपके लिए। चलिए A2 वीडियो जी का बी आया। चलिए अब देख लेते हैं कि हिंदू कॉलेज कब हुआ है। तो 1817 में, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1858 में, एडम्स रिपोर्ट 1835 में और वुड डिस्पैच 1854 में। मिला लीजिए। अब ये सब जब तक डेट नहीं याद रहेगा तो कैसे कीजिएगा? तो अब इसके अनुसार आंसर क्या होगा बताइएगा? इसके अनुसार आंसर क्या होगा बताइएगा आप? इसके अनुसार आंसर क्या होगा बताइएगा? पहला कौन है? हिंदू कॉलेज।
एक नंबर, फिर हो जाएगा एडम्स रिपोर्ट्स, फिर हो जाएगा वुड डिस्पैच, फिर हो जाएगा आपका कलकत्ता। तो आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। स्टार मार्क कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को, स्टार मार्क कीजिए मेरे भाई, स्टार मार्क कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप। क्लियर हो गया? कैसा क्वेश्चंस कैसा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आप एक बार कमेंट कीजिए। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप जरूर इस सब नोट कर लीजिएगा कि कब कब है जो इस तरह के घटनाएं हुई हैं। अब मेंस में भी अगर पूछ देगा, कभी कभी डेट पूछ देता है कि इस डेट की घटनाओं के बारे में बताइए, तो आपको ये सब चीज काम देगा मेंस में वहां पर। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नंबरिंग गलती हो गया, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? रस्तगुप्तार, दुर्गेश नंदिनी, महारथ और निबंधमाला। 1996 में एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप 12 नंबर ही करके आंसर दीजिएगा, क्या कि नंबरिंग गलत हो गया है। चलिए, आंसर है जो दीजिएगा आप लोग। जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका। आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। स्टडी जी का आंसर आ रहा है, 12 का बी आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखते हैं। जल्दी से आप कमेंट में आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दुर्गेश नंदिनी, इसका आंसर होगा। किसके द्वारा लिखा गया है बताइएगा, किसके द्वारा लिखा गया है? रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है बता दीजिए, किसके द्वारा लिखा गया है वो भी है जो आप बताइएगा। किसके द्वारा लिखा गया है आप है जो उसका भी आंसर दीजिएगा। और जो भी देख रहे हैं आपसे निवेदन भी है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा आंसर इसका कि किसके द्वारा लिखा गया, दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ, जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत बढ़िया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत अच्छा। चलिए, 13 नंबर, फिर इसी तरह से क्वेश्चन है मिलाने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा देखने के लिए। निम्नलिखित में सही कलाक्रम क्या होगा? बूड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले मिनट्स, 10 सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट्स एट इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट्स। अभी देखिए 17 बीपीएससी में आया था ना पश्चिमी शिक्षा पर, पश्चिमी शिक्षा पर आया था ना, और सब है जो इसकी चर्चा है जो वहां पर होगा, सभी की चर्चा है जो वहां पर होगा। बताइएगा दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कौन कीजिए, इसका सही क्रम क्या है आप बताइएगा इसका कमेंट में। जल्दी से आप है जो कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर बताइए, 13 का आंसर क्या होगा जो बताइएगा। एकदम ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चंस बोल रहा है और क्या क्रम है, आप है जो क्रम को जरूर बताइए। तेरह का ए आंसर आ रहा है। और देखते हैं, और देखते हैं क्या आंसर आता है जो डेट वाइज करके आप है जो आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं डेट वाइज आंसर करके बताइएगा।
जल्दी से और आंसर आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं आंसर है जो आप उनका भी आना चाहिए। सभी लोग जो भी देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे ये सब। चलिए A2 वीडियो जी हैं, अमन जी हैं, सोनू जी हैं, जो भी देख रहे हैं आप आंसर जरूर दें। चलिए कोई बात नहीं है। बुट डिस्पैच अभी हम बताए थे 1854, है ना। मैकाले मिनट 1833, सार्जेंट 1944, और हंटर कमीशन 1882 83 भी, कहीं 83 भी है। तो आप मिला लीजिए कि इसका आंसर है जो सही क्या होगा। तो पहला हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा 4 और 3। ए जिनका आंसर है सही है, ए जिनका आंसर है जो सही है, ए जिनका आंसर आ रहा है A2 वीडियो जी 13 का, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 13 का स्टडी 1854, 1835, 1944, 1917। 1917 का है। 1917 किसका? 1917 तो सिंड्रलर है ना भाई मेरे। अरे 1917 सिंड्रलर है स्टडी जी, गलत मत कर लीजिएगा। सिंड्रलर आयोग 1917 है ना, तो गलत मत कर लीजिएगा। 1917 ये अलग है, ध्यान रखिएगा। और 1813 में ही पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था, जो जब मैकाले मिनट 1833 में बैठा था उस समय है जो उस बजट का प्रयोग किया गया था। चलिए सही है, सही है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए 14 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। देखिए क्वेश्चंस का लेवल को समझिएगा आप लोग, क्वेश्चंस के लेवल को समझिएगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस है जो आपको हम करवा रहे हैं। ये नहीं कि आपको एकदम हल्का करा रहे हैं, हम एकदम मिक्सअप करा रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां कंफ्यूजन है, वो क्वेश्चंस को करवा रहे हैं हम। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। और सूची 1 में मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एक्का आंदोलन, बिरसा मुंडा कहाँ कौन से राज्य में हुआ है, उसके बारे में आपको मिलान करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो चलिए स्टडी जी बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो देखिए आपको हम इस प्रकार का क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि क्वेश्चंस पूछने लायक है, एग्जाम में डायरेक्ट दिखेगा ये सब क्वेश्चंस। ये नहीं कि आपको हल्का क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं आपको हम। A2 वीडियो जी का आ रहा है ए आंसर, फिर स्टडी जी का आ रहा है ए आंसर। चलिए देख लेते हैं, हाँ निकल जाएगा कहाँ से। अच्छा चलिए, मोपला विद्रोह, तो मोपला कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था, ये तो आप जानते हैं। पावना कहाँ हुआ था? पावना जो है जो दोस्तों है जो बंगाल में हुआ। एक्का जो कहाँ हुआ? एक्का है जो अवध में हुआ। और बिरसा मुंडा जो बिहार, अविभाजित बिहार था उस समय, अविभाजित बिहार था जहां झारखंड है जो मिला हुआ था। तो मोपला 1 का 1 ऑप्शन, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। बहुत बढ़िया, जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है, जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है। बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 ईस्वी विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। 15 का बताइएगा आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन 1998 में यूपीएससी क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 15 का आंसर क्या होगा बताइएगा, 15 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 1857। पंद्रह का सी आंसर आ रहा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। चलिए और देखते हैं, स्टडी जी का 15 का सी आ रहा है आंसर। चलिए और जो देख रहे हैं आप जरूर है जो अपना आंसर जरूर दे।
A2 वीडियो जी का आया है, स्टडी जी का आया है, और देखते हैं। सोनू जी का आया है 15 का सी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सी आंसर आया। और सी जब सभी लोगों का आता है तो लोकतंत्र में बहुमत की सरकार होती है, हमें भी मानना है। तो 1857 में शिक्षित मध्यम वर्ग क्या थे, वो तटस्थता बनाए हुए थे। चलिए, अविंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है यथार्थवादी, समाजवादी, पुनर्जीवनवादी और प्रभाववादी। देखिए क्वेश्चंस कुछ नहीं है, लेकिन है जो इसके जो लिखावट है, जो इनके क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, वो आपको कंफ्यूजन कर सकता है। कुछ नहीं है ये। अविंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया 1999 में क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो क्या है, रियलिस्टिक था, समाजवादी था, पुनर्जीवनवादी था या प्रभाववादी था? 16 का बताइएगा। चंदन है स्टडी, हाँ अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए इसका आंसर बताइएगा, 16 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अविनाश टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है किस प्रकार से? A2 वीडियो जी का आंसर आ रहा है 16 का ए। चलिए और देखते हैं आंसर है जो क्या आता है। सोनू जी का आंसर आ रहा है 16 का ए। देखिए अविनाश टैगोर के वो क्या थे, वो भारतीय कला के पुनः जागरण के रूप में, पुनरुद्धार के रूप में है जो उनको है जो देखा जाता था। तो रियलिस्टिक नहीं था, यथार्थवादी है जो नहीं था, ना समाजवादी था। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अगर आता है तो अगर आप नहीं जान रहे हैं तो कुछ ऐसे ऑप्शंस को आप चुनिए जहां पर आपको लग रहा है कि ये अलग तरह का है। कुछ अपने कॉमन सेंस का ही प्रयोग करके कुछ रिक्स लेके भी है जो क्वेश्चंस को है जो मारने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर इस तरह के ऑप्शंस अगर मिलते हैं तो आप रिक्स लीजिएगा, आराम से रिक्स लीजिएगा इसको। तो क्या थे, पुनरुद्धार की बात है जो उन्होंने कहा था, पुनः जागरण की बात कहा था उन्होंने। तो इसीलिए जो दोस्तों जो पूर्ण राज जीवनवादी की है जो उनकी है जो चित्रण है जो किया गया है। बहुत बढ़िया स्टडी जी, 16 का सी, बहुत बढ़िया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? क्यों है भैया कि ब्रिटिश शासन में है जो कोई भी स्वतंत्र विकास नहीं हुआ उद्योगों का, इसके क्या कारण थे? उद्योग का अभाव था, विदेशी पूंजी की कमी थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरहीज दिया जाना। तो कौन सा विकास का कारण है जो इसमें जो नहीं था? इसमें अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें सबसे बेस्ट आंसर को खोजना है। इसमें हो सकता है कि दो आंसर हो, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर बीपीएससी के अंदर में और यूपीएससी के अंदर में, अब क्वेश्चंस के अंदर में अगर कोई कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस को लेकर तो बेस्ट आंसर मांगता है, आंसर को बेस्ट आंसर इसमें से खोजने का प्रयास कीजिए आप। 17 का डी आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए और बताइए और क्या है जो इसका आंसर आएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। A2 वीडियो जी का 17 का डी आंसर आ रहा है। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है जो इसमें खोजिएगा, जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा। प्रिय रंजन जी कुछ लोग बोल रहे हैं सर बीपीएससी कट ऑफ, क्या कट ऑफ, कट ऑफ का क्या है? 420 जाएगा। अरे बोलने दीजिए ना, बोलने से कुछ नहीं होता है ना। सबकी बात सुनिए लेकिन अपने मन की बात कीजिए प्रिय रंजन जी। चलिए हाँ, इनमें आंसर आ रहा है, सोनू जी का आंसर आ रहा है 17 का ए। A2 वीडियो जी का आंसर आ रहा था डी, सोनू जी का आंसर आ रहा था डी। चलिए बहुत अच्छा, जो सोनू जी का आंसर है उद्योगों का अभाव, इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो था इसमें, इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो था क्या था कि है जो उद्योगों का अभाव था। क्या था? उद्योग का अभाव था। देखिए ये स्टार मार्क क्वेश्चंस को कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस है जो आपको पूछेंगे, वीवीआई क्वेश्चंस है ये, वीवीआई क्वेश्चंस है। और उद्योगों का अभाव इसका है जो प्रमुख कारण में से था, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र
फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? 67 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देखिए हमें तो याद है कि कौन कौन क्वेश्चंस किस साल पूछे गए हैं। 64 या 67 दोनों में एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था, नहीं तो निकाल कर देख लीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं, अफगानिस्तान के प्रति एक जोशवरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो, डफरिन, एल्गिन और लिटन कौन था? जो बताइएगा आंसर, 18 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो प्रियरंजन जी का आंसर सी आ रहा है, एल्गिन। एल्गिन तो कभी था ही नहीं, एल्गिन तो था ही नहीं, ये गलती हो गया, सी ऑप्शन गलत है आपका। और बताइएगा। जल्दी से अपना कमेंट में आंसर दीजिएगा। सोनू लोगन जी का आंसर बी आ रहा है, डफरिन। और बताइए, जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। आप हमारे साथ पीटी और मेंस दोनों में जुड़ सकते हैं। उसके लिए 9673258206 मेंस का भी चल रहा है साथ में, और पीटी भी है जो साथ में चल रहा है। आप हमारे साथ पीटी और मेंस दोनों में जुड़ सकते हैं। मेंस का बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है जो हमारे साथ है, जो चल रहा है अभी। 18 का डी आंसर आ रहा है, 18 का डी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। लीटन, लीटन कौन था? लॉर्ड लीटन था। इसका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल क्या था लीटन का, बताइएगा। लीटन का कार्यकाल क्या था, बताइएगा। लीटन का कार्यकाल क्या था, बताइएगा आप। A2 वीडियो जी का वीडियो आंसर आ रहा है। चलिए लीटन का कार्यकाल बताइएगा। लीटन के बाद रिपन आता है। ये बहुत क्रूर था, जब रिपन आया तो बहुत अच्छा था। अब आ रही है आवाज? बैटरी खत्म हो गया था। आवाज आ रही है, बताइएगा। आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही होगी अब। हाँ चलिए बताइए, इसका आंसर बताइएगा। कौन सा था जो यूरोप में जब साम्राज्य धराशायी हो रहा था तो
किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? 19 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 19 का आंसर किन्हीं का आया है क्या? प्रिय रंजन जी का शायद डी आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं। उन्नीस का सी आ रहा है, लॉर्ड बेलेजली। अच्छा, और देखते हैं क्या आंसर आता है। जो जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब करने में पैसा तो नहीं लगता है, तो आप जरूर कर दें। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जो। चलिए, इसका आंसर है जो लॉर्ड हेस्टिंग होगा। 1813 से लेके 23 तक इनका है जो कार्यकाल रहा है। और लॉर्ड हेस्टिंग जो है दोस्तों, जो ब्रिटिश पताका है जो फहराए रखा था। डी ऑप्शन है जो इसका सही है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस में आप जरूर एग्जाम में यहां पर स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। कौन सा सही नहीं है? नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था। नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? हाँ, ए टू वीडियो जी, डी आंसर सही है आपका। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा जो। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस बताइएगा। जिन्हीं का आंसर आ रहा है, प्रिय रंजन जी का आंसर बी आ रहा है। घासीराम विजय तेंदुलकर का ही लिखा हुआ है। उनका नाटक विजय तेंदुलकर का ही लिखा हुआ है। और बताइए आंसर। पहला तो सही है, नील दर्पण। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा ऑप्शन है जो आपका गलत है। डी ऑप्शन है जो आपका गलत है। डी ऑप्शन है जो आपका गलत है। हाँ, स्टडी जी का आया, चंदन जी का आंसर आया डी। डी ऑप्शन है जो इसका है जो गलत है। बाकी है जो दोस्तों, ये नाटक विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ है, किसानों को शोषण के आधारित था। नवीन चंद्र द्वारा नाटक नामक नवाब बंगाल अकाल पर आधारित था। डी ऑप्शन है जो दोस्तों है जो यहाँ गलत है। डी ऑप्शन है जो आपका गलत है। चलिए, 21 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। इधर है जो पुस्तक लिखा हुआ, इधर लेखक है। द फर्स्ट इंडियन बार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, आनंद मठ, लाइव डिवाइन, साधना, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, विनायक दामोदर सावरकर। अब बताइएगा 21 का आंसर है जो क्या होगा। इक्कीस का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, सब इसी तरह से यूपी पीसीएस भी क्वेश्चन इसी तरह से बीपीएससी में पूछे जाएंगे। इसीलिए पूरा मिक्सअप है जो हम आपके सामने लाने का प्रयास किया। 1999 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। स्टडी जी का आंसर आ रहा है ए। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं भैया मेरे,
एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी देख रहे हैं, और जरूर है जो शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए और बताइए आंसर, जो भी देख रहे हैं आंसर और बताइएगा। प्रियरंजन जी का भी आंसर ए आ रहा है। जल्दी से बताइएगा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ए आंसर आ रहा है। द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइव डिवाइन अरविंद घोष और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। एक का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ए जिनका है सही आंसर है। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और सिपाही विद्रोह 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसके काल क्रम के अनुसार सजाइए कि कौन पहले हुआ था। जो बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। जल्दी से बताइएगा 22 नंबर का आंसर क्या होगा। जो मनीष कुमार जी का आंसर आ रहा है, ए आ रहा है। चलिए और देखते हैं आंसर है जो क्या है। जो जल्दी से अपना आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो देख लेते हैं, नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 के आसपास हुआ था, 5759 में। संथाल विद्रोह 1855, दक्कन विद्रोह 1875 और सिपाही विद्रोह 1857, है ना। आप इसके अनुसार से मिला लीजिए तो सबसे पहले 57, 4 नंबर, फिर है जो दोस्तों है जो आपका संथाल विद्रोह, फिर नील विद्रोह और फिर ढक्कन विद्रोह था। ए जिनका आंसर है सही है, ए जिनका आंसर आ रहा है सही है, नहीं ए जिनका आ रहा है सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर है इसी तरह से जो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका क्या होगा। जो सूची 1 और सूची 2 को मिला, इस देखिए क्वेश्चंस का आप लेवल को समझिएगा कि हम मिक्सअप करके कैसे क्वेश्चंस लाए हैं। 1775, 1780, 1824, 1838, इधर है युद्ध के बारे में है, चारों युद्ध के बारे में, कब हुआ था इसके बारे में आप बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। जो जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा इसका 23 का। एकदम एक्सरसाइज, दिमाग का एक्सरसाइज करवा देंगे, पीटी और मेंस दोनों में एक्सरसाइज करवा देंगे हम। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो इसका क्या होगा। जो 22 का रॉन्ग है। क्या 22 का रॉन्ग है भाई? क्या रॉन्ग है बताइए, क्या रॉन्ग है बताइए, रॉन्ग क्या है बताइएगा, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है इसमें बताइएगा, क्या रॉन्ग है बताइएगा इसमें, क्या रॉन्ग है इसमें बताइएगा। सॉरी ए होगा, हाँ तो यही होगा ना, इसका यही होगा आंसर। चलिए इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। जो चलिए कोई एक क्लू से जो इसका आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर।
सर आप भी आंसर बताए हैं, सर आप ए आंसर बताए हैं। अच्छा तो क्या बताए थे हम? हाँ तो ए आंसर ही बताया है ना भाई, उसमें ए ही आंसर तो बताए थे हम इसमें। अरे पहले सिपाही विद्रोह हुआ 1857, फिर है जो संथाल, तो 4-2। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ गलत गलत बता दिए होंगे। 4-2, यहाँ पर 1857 था, फिर संथाल विद्रोह 1855 था, फिर है जो 1859 था और 1875 था। तो क्या होगा? 4-2-1-3। ठीक तो है यार, कहां पर गलती बताए हैं हम? 4-2 गलत कहां है इसमें? 22 का ए नहीं, डी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 1855 है ना, 55 है, ठीक है 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 ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है प्रियरंजन जी, डी होगा। चलिए इसका है जो, इसका आंसर बताइएगा। 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है ना, ये हो गया। 75-82 ये हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1700। और सी का 1, सॉरी सॉरी इसमें रुक जाइएगा, 1775 है ना, 1775 हो जाएगा आंग्ल मराठा युद्ध। ये हो जाएगा आपका आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। 1780 हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1824 जो हो जाएगा आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा। और 1838 जो हो जाएगा ये है जो आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा। तो इसको मिलाइए, पहला का क्या हो जाएगा? 3 नंबर, पहला का 3 नंबर ही तो खत्म हो गया। फिर दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा आपका 4 नंबर, 1 3, और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। सी जिनका आ रहा है वो सही है, सी जिनका आ रहा है वो सही है। हाँ इसका सी आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा। हाँ तो आज का सेशन को है जो दोस्तों है जो हम यहीं तक रखेंगे। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप है जो पीटी और मेंस के दोनों बैच में है जो जुड़ सकते हैं, पीटी और मेंस के दोनों बैच में जुड़ सकते हैं। ये है जो कांटेक्ट नंबर है आपका, ये कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पर है जो आप कंसल्ट कर सकते हैं 9673258206। ये है जो आपका 06 है। आप है जो इस नंबर पर है जो, हाँ प्रियरंजन जी सी सही आंसर है। तो आप है जो इस नंबर पर है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9673258206। मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, या कॉल करने के लिए 9594792049 इस पे। तो आज के सफ़र को हम यहीं पर रोकते हैं। कैसा लगा सेशंस आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर है जो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज के सेशंस को यहीं पर है जो रोकते हैं। कल फिर है जो हम हाजिर होंगे मेंस का, जो हम मेंस का जो डेली आंसर राइटिंग 6 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है उसकी। आप है जो जल्दी से जो जुड़ने का प्रयास कीजिए, जितना जल्दी जुड़िएगा आपको उतना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय, धन्यवाद।